देखिए, एनएसए के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी अभी जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे तमिलनाडु सरकार में, एक के बाद एक केस किया गया था तमिलनाडु में, 6 केस इनके ऊपर किया गया। तो वो 6 केस में आप केस कर देते हैं, केस के बाद अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान करना होता है और एक जब कस्टडी में हो तो उनको 60 दिन के अंतर्गत उनको अपना चार्जशीट जमा करना होता है। तो यदि वो इतने 60 दिनों के अंदर में यदि वो नहीं देते हैं, तो माना जाता है कि पुलिस के पास की कोई साक्ष्य नहीं है, इसीलिए बिना कुछ सुने हुए जज साहब उनको बेल देते हैं। इसीलिए चूँकि फ़ॉल्ट कौन करता है? जो अनुसंधान करता पुलिस, और इस फ़ॉल्ट का जो है सो बेल मिलता है, इसलिए इसको डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं, तो डिफ़ॉल्ट बेल मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जब एनएसए की बात जहाँ तक आएगी, तो एनएसए का आधार ही अब वो खत्म हो गया, क्योंकि अनुसंधान में एक तरफ कोई सबूत नहीं, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि इनसे राज्य की सुरक्षा को खतरा है? जी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही माने इतने बड़े मामले, 2 राज्यों की पुलिस लगी हुई है, बिहार से लेके तमिलनाडु तक जो है सो इतना शोर शराबा, इतना सिंसियरिटी, जैसे लग रहा है कि कौन वीआईपी है, जेड प्लस सुरक्षा में भी इतने पुलिस के घेरे में नहीं होते हैं। तो इतना सारा मैकेनिज्म को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं और खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कोई सबूत के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये मजाक और मखौल बनाने तो जब केस पर डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता है तो क्या लग रहा है संभावना सर एनएस से हटने की संभावना लग रहा है सर? देखिए, एनएसए लगने का जो मुख्य आधार बनाया गया था, तो जब वो आरोप में केस में अनुसंधान के दौरान 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 के 6 केस यदि डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जी। कुछ भी उसमें प्रमाण नहीं मिलता है, तो यदि छाता कब तक लगाया जाएगा? जब बारिश हो या बादल हो। तो जब बादल ही नहीं है तो बारिश की संभावना नहीं, तो फिर छाता लेके क्या चलेगा? जी। तो एनएसए तो छाता है एक, तो जब वो खतरा ही नहीं रहा अब, तो फिर एनएसए लगाने का कोई आधार ही नहीं बचेगा। तो मजबूरी हो जाएगी अब तमिलनाडु सरकार की कि वो एनएसए वो हटा ले। यानी कहीं न कहीं जो बिहार वासी और जो मनीष कश्यप के समर्थक है उनमें खुशी की संभावना कुछ नज़र आ रहा है कि मनीष कश्यप पर से इन्हें से हटेगा सर। नहीं, मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं, उनके लिए तो ये सुकून भरा खबर है ही कि 6 केस में बेल मिल गया। अब बिहार में जो केस है उसमें भी बेल मिल गया। मनीष कश्यप फिलहाल बिहार के जेल में बंद है। आज तमिलनाडु कोर्ट में सुनवाई हुई एनएसए को लेकर। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ अभी पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुरेंद्र भारती जी है, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, जिस तरह आपने पहले भविष्यवाणी की थी एनओसी को लेकर, आज तमिलनाडु कोर्ट में भी हुई, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एनएसए के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी अभी जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे तमिलनाडु सरकार में, एक के बाद एक केस किया गया था तमिलनाडु में, 6 केस इनके ऊपर किया गया। तो वो 6 केस में आप केस कर देते हैं, केस के बाद अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान करना होता है और एक जब कस्टडी में हो तो उनको 60 दिन के अंतर्गत उनको अपना चार्जशीट जमा करना होता है। तो यदि वो इतने 60 दिनों के अंदर में यदि वो नहीं देते हैं, तो माना जाता है कि पुलिस के पास की कोई साक्ष्य नहीं है, इसीलिए बिना कुछ सुने हुए जज साहब उनको बेल देते हैं। इसीलिए चूँकि फ़ॉल्ट कौन करता है? जो अनुसंधान करता पुलिस, और इस फ़ॉल्ट का जो है सो बेल मिलता है, इसलिए इसको डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं, तो डिफ़ॉल्ट बेल मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जब एनएसए की बात जहाँ तक आएगी, तो एनएसए का आधार ही अब वो खत्म हो गया, क्योंकि अनुसंधान में एक तरफ कोई सबूत नहीं, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि इनसे राज्य की सुरक्षा को खतरा है? जी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही माने इतने बड़े मामले, 2 राज्यों की पुलिस लगी हुई है, बिहार से लेके तमिलनाडु तक जो है सो इतना शोर शराबा, इतना सिंसियरिटी, जैसे लग रहा है कि कौन वीआईपी है, जेड प्लस सुरक्षा में भी इतने पुलिस के घेरे में नहीं होते हैं। तो इतना सारा मैकेनिज्म को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं और खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कोई सबूत के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये मजाक और मखौल बनाने जैसा लग रहा है। कहीं न कहीं लग रहा है सर एनएसए को मज़ाक बनाया गया है, ऐसा नहीं लग रहा है इसमें सर? कहीं कोई संदेह नहीं है। जी। देखिए, ये लोकतंत्र है, सभी लोग सब कुछ को जानते हैं। आप अन्य धाराओं में लगा सकते थे सारी चीज़ें, लेकिन मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि एनएसए का कोई मटेरियल नहीं था इसमें। जी। एनएसए लगाने का कोई औचित्य ही नहीं था। हालाँकि वो न्यायालय के समक्ष इस बात को रखा जाएगा, लेकिन अभी जिस परिस्थिति में उनको अब कंटिन्यू किया जा रहा है, तो ये इल्लीगल है और इलॉजिकल है, और विदाउट एनी रीज़न उसको उनके ऊपर अभी एनएसए कंटिन्यू कराया जा रहा है। अगर वहाँ के प्रशासन अगर मनीष कश्यप पे एनएसए जो लगाई है, अगर किसी पर बिना मतलब का सर एनएसए लगाया जाता है, तो क्या उन पर प्रशासन पर कार्रवाई भी होती है सर इस ऐसे मामले में?
देखिए, वो कार्रवाई का बात नहीं, यदि किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेंशन होता है जी तो वो डिटेंशन, वो पल तो मान लीजिए मुआवजा मिल जाएगा, केस करने पर कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो जो 4 महीने 5 महीने का वक्त होता है, जी जो लोग सलाखों के पीछे बिता रहा होता है, क्या वो जिंदगी में दोबारा वो पल उसके जीवन में लौट के आएगा? तो ये एक अपूरणीय क्षति हो जाती है, जिसको किसी भी कीमत पर वो रीस्टोर नहीं किया जा सकता है। और किसी की लिबर्टी को, हमारा जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, जिसमें लाइफ एंड लिबर्टी की जो बात कहा गई आर्टिकल 21 में, उसका डायरेक्ट वायलेशन है। तो इस पर अब देखिए न्यायालय में क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी एनएसए अब हट जाएगा। जिस तरह मनीष कश्यप बिहार के जेल में बंद है, बहुत सारे समर्थक उनसे मिलना चाहते हैं, तो सर मिलने की प्रक्रिया क्या है सर? नहीं, देखिए, जेल मैनुअल के मुताबिक इस सप्ताह में अभी 3 व्यक्ति विचाराधीन कैदी से मिल सकते हैं 7 दिन में। जी 3 व्यक्ति का मिलने का प्रावधान है, तो उसमें भी सप्ताह में एक बार मिलने दिया जाता है। तो उसके तरह आप जाएंगे, वहाँ पर काउंटर बना है, फोटो खिंचाएगा, पास बनेगा, फिर विजिटर का जो एक वे है उसमें आप मिल सकते हैं। लेकिन ये जो आप समझेंगे कि बहुत लोगों को मिलने दिया जाएगा, ऐसी कोई प्रावधान नहीं। और जेल प्रशासन का अलग अपना एक होता है, तो बिहार में केंद्रीय कारा बेऊर में रखा गया है उनको। तो ऐसे परिस्थिति में थोड़ा वहाँ लोगों के लिए मिलने में कठिनाई है। लास्ट सवाल सर, मनीष कश्यप पर क्या संभावना, जो जिस तरह भविष्यवाणी आपका सत्य साबित होते हुए नजर आ रहा है, कितने दिन के बाद हो सकता है कि अधिकतम 2 महीने के अंदर वो बाहर बाहर हो जाएंगे? अधिकतम 2 महीने। चलिए सर, अभी सर खुशखबरी सुना रहे हैं कि अधिकतम 2 महीने के बाद एनएस से बाहर हो जाएंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या राय कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय बिहार।